सभी मित्रों को जय सिया राम, जय जय हनुमान। दोस्तों, आज के युग में हर एक व्यक्ति को चाहिए पैसा। पैसा आज हमारे जीवन की सबसे पहली आवश्यकता बन गई है। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। पैसा कमाना चाहिए, बहुत अच्छे से कमाना चाहिए, बहुत सारा कमाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो से अब हम एक सीरीज चलाने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि जन्म कुंडली के अनुसार ज्योतिष के माध्यम से पैसा आपको किस तरह से आ सकता है, आपकी अपनी जन्म कुंडली के अनुसार। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कुछ पूछना है तो कमेंट करें और वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से सुलझा हुआ ज्योतिष विज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सके, अपने जीवन को बेहतर बना सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सारा संसार ड्युअलिटी से चलता है, यानी हर चीज के दो पहलू हैं। यहाँ दिन है तो रात भी है, यहाँ प्रकाश है तो अंधकार भी है, यहाँ सुख है तो दुख भी है, जीवन है तो मृत्यु भी है, स्त्री है तो पुरुष भी है। इस तरह से जीवन के हर पहलू में आपको ड्युअलिटी दिखती है। वेल्थ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए या पैसा बनाने के लिए भी दो पहलू काम करते हैं। केवल मेहनत से भी पैसा नहीं आता है और केवल भाग्य से भी पैसा नहीं आता है। दोनों चीजें जब मिलती हैं तब पैसा आता है। दोस्तों, इसके लिए हम रामायण की 3 चौपाइयों का उदाहरण आपको देंगे, जिससे आपको बात एकदम दिल तक पहुंच जाए, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाए। दोस्तों, रामायण की इन 3 चौपाइयों में हजारों किताबों का ज्ञान भरा हुआ है, तो इनको समझना हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन 3 चौपाइयों की, जिसमें सबसे पहली चौपाई है, होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। इस चौपाई का सामान्य अर्थ अगर हम निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन में वही कुछ होने वाला है, हर एक व्यक्ति के जीवन में वही कुछ होने वाला है जो उसके भाग्य ने तय कर दिया है, जो उसकी नियति बन गई है, वह सब ईश्वर ने फिक्स कर दिया है। वो हमारी किस्मत में जो है वही हमको मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, रामायण में ही तुलसीदास जी ने फिर एक जगह लिख दिया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अब ये दोनों जो चौपाई हैं वो ऊपरी तौर पर देखने से कॉन्ट्राडिक्टरी समझ में आती हैं, विरोधाभास है दोनों चौपाइयों में। लेकिन दोस्तों, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चौपाई है जिसमें लिखा हुआ है, होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। तो दोस्तों, इसका यह मतलब है कि ईश्वर ने हमारा भाग्य लिख दिया है, हमारी एक नियति तय कर दी है, हमारी एक डेस्टिनी तय कर दी है, एक तरह से हमारी किस्मत बना दी है। उसके बाहर हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको ईश्वर ने हर एक चीज लिमिटेड कर दी है। ईश्वर ने आपके लिए सारी चीजें अनलिमिटेड की हुई है। आपको इस चौपाई की व्याख्या को समझना जरूरी है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि हर एक मनुष्य अपने साथ सबकॉन्शियस माइंड लेकर आता है, और उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रोग्रामिंग होती है, एक संस्कार होते हैं, उसी के माध्यम से उसका जीवन चलता है। तो हमारे भी सबकॉन्शियस माइंड में ईश्वर ने इस तरह के संस्कार और इस तरह की प्रोग्रामिंग हमें दी हुई है कि यदि हम उन कामों को करें जो ईश्वर हमसे कराना चाहते हैं तो हमको सफलता आसानी से मिलेगी। यदि हम पैसा पाना चाहते हैं तो हमें एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेके सबसे पहले ये जानना है, कर्म करने से पहले ये जानना है कि हमें कर्म कौन से करने हैं, पैसा कमाने के लिए कौन सा कर्म करना है, अपने ऋण से मुक्त होने के लिए कौन सा कर्म करना है, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कौन सा कर्म करना है। तो इस तरह से जब हम अपने कर्मों को परख लेते हैं कि हमें वास्तव में क्या कर्म करना है, राम जी ने यानी ईश्वर ने हमारे भाग्य में कौन से कर्म करने के लिए लिखा है, उसके बाद जब हम कर्म करते हैं तो फिर तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। फिर अपने कर्मों को परख कर अगर हम उनको बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप अनलिमिटेड सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं,
बस आपको अपने कर्मों का पता होना चाहिए कि नियति हमें कौन से कर्म से पैसा देना चाहती है, ईश्वर ने हमारे भाग्य में किन कामों से पैसा कमाना लिखा है। दोस्तों इसके बाद आती है तीसरी चौपाई। इस चौपाई में हजारों पुस्तकों का ज्ञान समाहित है। पिछले कुछ दशकों से सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, माइंड पावर, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, इन सारी चीजों पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है और विदेशी लेखकों ने, विदेशी वक्ताओं ने इन चीजों को बहुत ज्यादा फोकस किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये उन लोगों के लिए नया ज्ञान हो सकता है, हमारे लिए ये ज्ञान नया नहीं है। चेतन मन की शक्तियां, अवचेतन मन की शक्तियां, अंतर मन की शक्तियां और अफर्मेशन यानी मंत्र शक्ति, ये सब चीजें हमारे देश में हजारों लाखों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने खोज ली हैं। तुलसीदास जी रामायण में आज से कई सौ साल पहले लिखते हैं, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिले न कछु संदेहु। दोस्तों कुछ दशक पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था द सीक्रेट। द सीक्रेट मूवी को भारत में भी बहुत ज्यादा देखा गया है और हमारे यहाँ के बहुत सारे लोगों ने द सीक्रेट मूवी के कंटेंट को बहुत सारे लोगों में पहुंचाया है और उसके माध्यम से अपना भी प्लेटफॉर्म बनाया है। बहुत सारे मोटिवेशनल ट्रेनर या माइंड ट्रेनर या एजुकेशनल ट्रेनर ने द सीक्रेट मूवी के कंटेंट को लोगों तक सामने लाया है। लेकिन यदि हम अपने प्राचीन धर्म शास्त्रों का अध्ययन करें और उन पर रिसर्च करें, उन पर चिंतन मनन करें, तो ये सारी चीजें हमें बहुत पहले ही मिल चुकी हैं। हमारे शास्त्रों में ये सारी चीजें बहुत पहले ही लिखी जा चुकी हैं। तुलसीदास जी ने रामायण में आज से कई सौ साल पहले एक चौपाई लिखी थी, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिले न कछु संदेहु। द सीक्रेट मूवी का पूरा सार, जितने घंटे की भी वो मूवी है, उसका पूरा सार केवल इस एक चौपाई में आ गई है। इस चौपाई का अर्थ है कि जो व्यक्ति जिस चीज पर भी विश्वास कर लेता है उसको वो 100% मिलनी ही मिलनी है। दोस्तों ओम शांति ओम फिल्म में भी एक डायलॉग है कि जब आप किसी भी चीज को दिल से चाहते हो तो आपसे वो चीज मिलाने के लिए ये कुदरत जो है वो साजिश करती है। ये अल्केमिस्ट बुक का डायलॉग है जिसमें पाइलो कोएल्हो जो लेखक हैं उन्होंने लिखा है कि जब आप किसी भी चीज को दिल से पाने की चाहत करते हो तो ये कुदरत उस चीज को आपसे मिलाने के लिए षड्यंत्र करती है। लेकिन दोस्तों मैंने अपनी किताब अनमोल खजाना में इस वाक्य को थोड़ा सा चेंज किया था। मैंने लिखा था कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हो तो ये कुदरत उस चीज को आपसे मिलाने के लिए दिव्य आयोजन करती है, क्योंकि ये कुदरत, ये प्रकृति हमारी माँ है, ये कभी साजिश या षड्यंत्र नहीं करती है, ये बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए दिव्य आयोजन करती है। तो जो तुलसीदास जी ने तीसरी चौपाई जो मैंने आपको बताई, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, यानी जिसका जिस चीज पर अटूट विश्वास है, सत्य निष्ठा से विश्वास है, सो तेहि मिले न कछु संदेहु, वो चीज उसको जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमें 3 स्टेप में काम करना है। सबसे पहले हमें देखना है वही जो राम रचि राखा। तो हमें अपनी कुंडली देखनी है। यदि हमें पैसा चाहिए तो भगवान ने, नियति ने, कुदरत ने, ईश्वर ने हमारे भाग्य में किस काम से पैसा लिखा है, ये सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है, ये खोजना है, ये जानना है। उसके बाद दूसरी चौपाई, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। फिर जो भी काम हमारे सामने निकल के आता है, जो नियति ने हमारे लिए निर्धारित किया है, उसको हमको बड़े स्तर तक ले जाना है। भले हम छोटी शुरुआत करें लेकिन उसके स्तर को बढ़ाते जाना, उसमें एक बड़ी सोच के साथ एक बड़ा वेल्थ बनाने के लिए, बड़ा पैसा बनाने के लिए, बड़ा पैसा कमाने के लिए, बहुत सारे एसेट्स बनाने के लिए हम उस कर्म को करें। इतना बड़ा ड्रीम आपको बनाना है, इतना बड़ा लक्ष्य बनाना है। और फिर तीसरी चौपाई का उपयोग करना है, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिले ना कछु संदेहु। जब हमने ज्योतिष का सहारा लेके, ज्योतिष विज्ञान का उपयोग करके अपने कर्म को फाइंड आउट कर लिया कि हमको पैसा इन कामों से मिलना है, और फिर हमने एक योजना बना ली कि हमें उसको अपने कर्मों के माध्यम से प्राप्त करना है, उसमें हमें मेहनत करनी है, और इसके बाद इन दोनों चीजों पर आपको विश्वास करना है, अपनी किस्मत पर भी
और अपने कर्मों पर भी, अपनी मेहनत पर भी, तो फिर आपको कोई संदेह नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा बना सकते हैं, आप जितनी वेल्थ चाहें उतनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए कुंडली के माध्यम से हम देखते हैं कि ईश्वर ने, नियति ने आपको कौन से कामों से पैसा देना सुनिश्चित किया है। तो दोस्तों यहां पर मैं एक कुंडली का उदाहरण ले रहा हूं। हर एक व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, आपको अपनी कुंडली के अनुसार देखना है। तो दोस्तों कुछ रूल्स हमें ध्यान रखने हैं, इन बातों को कभी नहीं भूलना है। ज्योतिष में पैसा जो है, लग्जरी, पैसा, कंफर्ट, ये सारी चीजें शुक्र ग्रह से देखी जाती हैं, वीनस से देखी जाती हैं। और वेल्थ देने के लिए जो जिम्मेदार हाउस होता है, भाव होता है, घर होता है, वो होता है कुंडली का सेकेंड हाउस। ये होता है फर्स्ट और ये होता है सेकेंड। तो पैसा देने के लिए जो हाउस होता है वो होता है सेकेंड हाउस। अभी हम केवल ग्रह देखेंगे, आगे के जो वीडियोस होंगे उनमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउस भी पैसे के लिए किस तरह से देखना है। अभी हमें सबसे पहला फोकस करना है शुक्र ग्रह पर, कि शुक्र ग्रह हमें किस तरह से पैसा दे सकता है। दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया था युति वाला कॉन्सेप्ट, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को जाके आप जरूर देखें कि 1, 5 और 9, 1, 5 और 9 नंबर की राशि में बैठे हुए ग्रह आपस में कंजक्शन में होते हैं। इसी तरह से 2, 6 और 10 नंबर की राशि में बैठे हुए ग्रह भी आपस में कंजक्शन में होते हैं। 3, 7 और 11 नंबर की राशियों में बैठे हुए ग्रह भी आपस में कंजक्शन में होते हैं। 4, 8 और 12 नंबर की राशियों में बैठे हुए ग्रह भी आपस में कंजक्शन में होते हैं। शुक्र के साथ जो भी ग्रह बैठे हैं वो भी आपस में कंजक्शन में है। यहां अगर हम मंगल को फोकस करें तो मंगल ने शुक्र और चंद्र के साथ युति की हुई है, ऐसा कहेंगे। यदि हम शुक्र की बात करें तो शुक्र ने मंगल और चंद्र से युति की हुई है, ऐसा कहेंगे। यदि हम चंद्र की बात करें तो चंद्र ने शुक्र और मंगल से युति की हुई है, ये हम कहेंगे। इसके साथ हमें यह देखना है कि यहाँ 5वें नंबर की राशि है। तो यहां मैंने केवल 3 ग्रह लिखे हैं, कुंडली में पूरे 9 ग्रह होते हैं, केवल मैं एग्जाम्पल के लिए आपको यह बता रहा हूं। तो 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर, 1, 5 और 9, इन हाउस में भी यदि कोई ग्रह है तो वो आपस में कनेक्ट ही माने जाएंगे, उनको भी आपको लेना है। इसी तरह से 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर, इनमें यदि कोई ग्रह है तो वो भी आपस में कंजक्शन में है। 3, 7, 11 नंबर की राशियों में भी कंजक्शन में है, 4, 8, 12 नंबर की राशियों में भी कंजक्शन में है। तो अभी आपको देखना है कि आपकी कुंडली में शुक्र किस नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये देखना है कि किस ग्रह के साथ बैठे हुए हैं। वो एक ग्रह के साथ भी हो सकते हैं, बहुत सारे ग्रहों के साथ भी हो सकते हैं, अकेले भी हो सकते हैं। किसी भी ग्रह में शुक्र अकेले बैठे हैं तो उससे संबंधित ट्राइन को, यानी इस रूल्स को भी देखना है कि उन हाउस में, उन राशियों में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, वो भी शुक्र से कंजक्शन में होंगे। अब हमें यह देखना है कि शुक्र से ही हमें पैसा मिलने वाला है। तो शुक्र किस नंबर की राशि में है ये तो हमने देख लिया। इसके साथ साथ हमें यह देखना है कि शुक्र किस नंबर के हाउस में है। राशि और हाउस अलग अलग होते हैं, इस पर मैंने 3-4 वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाके सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। राशि, लग्न, हाउस सब अलग अलग चीजें हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा। यहां पर शुक्र 5वें नंबर की राशि में है, लेकिन अगर हम हाउस काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6वें हाउस में बैठे हुए हैं। तो हमें हाउस के एट्रीब्यूट्स लेने हैं और शुक्र के साथ जो भी सबसे नजदीकी डिग्री का प्लैनेट है, जो भी डिग्री में शुक्र की डिग्री से बिल्कुल नजदीक का है, उस ग्रह को फोकस करना है। यहां पर शुक्र 22 डिग्री के हैं, चंद्रमा 24 डिग्री के हैं, मंगल 19 डिग्री के हैं।
9 नंबर की राशि में कोई ग्रह नहीं है, 1 नंबर की राशि में कोई ग्रह नहीं है। अगर इन नंबरों पर भी ग्रह होते तो हम उन ग्रहों की डिग्री भी देखते कि वो शुक्र से क्लोज में है या दूरी में है। इतना आप समझ गए होंगे। तो अभी हम 6th नंबर ले रहे हैं, शुक्र ले रहे हैं, और शुक्र के साथ जो भी ग्रह हैं उनको ले रहे हैं जो शुक्र के बिल्कुल क्लोज डिग्री में है। तो यहां पर शुक्र 22 में है, चंद्र 24 में है, यानी एकदम क्लोज कंजक्शन है। पहला कंजक्शन 22 और 19 में भी बहुत ज्यादा डिग्री का अंतर नहीं है, तो इसको भी क्लोज कंजक्शन लेंगे। तो अब इस जातक की जो वेल्थ है वो 6th हाउस से जुड़ गई सबसे पहली बात, और चंद्रमा से जुड़ गई और मंगल से जुड़ गई। तो ये जातक 6th हाउस, चंद्रमा और मंगल के कारक तत्वों का काम अगर करेगा तो इसको 110% बल्कि 1000% पैसा आएगा ही आएगा। ये ज्योतिष का अकाट नियम है। ये नियम फेल नहीं होगा, ये फॉर्मूला फेल नहीं होगा। आप किसी भी कुंडली में आजमा के देख सकते हैं। तो इस जातक को क्या करना चाहिए? तो 6th हाउस होता है रोग, ऋण और शत्रु का। 6th हाउस होता है सर्विस का। सर्विस यानी किसी भी तरह की सर्विस। आप कोई कंपनी खोलकर किसी को कुछ सामान उपलब्ध करा रहे हैं तो आप उस सामान की सर्विस सामने वाले को दे रहे हैं। आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वो भी जॉब भी आपकी सर्विस ही कहलाएगी। तो इस तरह से सर्विस वाला हाउस हो गया, रोग, ऋण और शत्रु का हाउस हो गया। चंद्रमा के एट्रीब्यूट्स लेने हैं तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन का कारक है, तो मन को पढ़ने वाला काम। अब रोग भी आ गया तो ये बंदा साइकेट्रिस्ट हो सकता है, मन को पढ़ने का डॉक्टर बन सकता है, क्योंकि चंद्रमा का एट्रीब्यूट हमने जोड़ लिया, इससे उसको पैसे आएंगे। चंद्रमा मन को पढ़ने वाला काम है, यानी एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी का काम मन को पढ़ने वाला काम ही है, तो एस्ट्रोलॉजर भी बन सकता है, एस्ट्रोलॉजी की सेवा दे सकता है। ये 6th हाउस का काम आ गया। दोस्तों चंद्रमा और क्या है? चंद्रमा है फूड, यानी खाना पीना। तो अगर ये भोजन या ना खाने पीने की सर्विस लोगों को देता है, रेस्टोरेंट खोल सकता है, ढाबा खोल सकता है, तो फूड से संबंधित कोई भी काम से इस जातक को अच्छा पैसा आएगा। अब यदि हम बात करते हैं मंगल की, तो मंगल है टेक्नोलॉजी, मंगल है हमारा शरीर, मंगल है हमारे शरीर की ऊर्जा, तो मंगल है ब्लड। तो ये व्यक्ति ब्लड बैंक खोल सकता है, लैब खोल सकता है, जिम खोल सकता है, उससे भी उसको अच्छा पैसा आएगा। किसी भी तरह का फिजिकल वर्क, आग से संबंधित काम मंगल है, उसकी सेवाएं लोगों को दे सकता है। टेक्नोलॉजी मंगल है, तो टेक्नोलॉजी से संबंधित किसी भी काम की सेवा लोगों को देगा तो उससे पैसा आएगा। तो इस तरह से शुक्र जिन ग्रहों के साथ भी क्लोज कंजक्शन में है डिग्री वाइज, उस ग्रह के कारक तत्वों से 100% उसको पैसा आएगा। और शुक्र जिस हाउस में बैठा है उस हाउस के कारक तत्वों को भी अगर हम जोड़ लेते हैं तो फिर एक हम स्टोरी बना सकते हैं कि इन इन चीजों से जातक को पैसा आएगा। दोस्तों यही तरीका है भाग्य को पढ़ने का, यही तरीका है वही जो राम रच राखा। राम जी ने तो रच दिया। शुक्र मंगल चंद्र को 6th हाउस में एक साथ नियति ने बिठाला है, किसी व्यक्ति ने नहीं बिठाला है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जन्म का समय अलग है, जन्म की तिथि अलग है, सब कुछ अलग है। तो हर एक व्यक्ति की जन्म कुंडली भी अलग है। तो इस जन्म कुंडली में इस जातक के लिए जो पैसा आना है, पैसे के लिए जो नियति है, जो भाग्य है, वो ये है। तो इस तरह से हम ज्योतिष का लाभ ले सकते हैं, ज्योतिष का फायदा ले सकते हैं कि हमारे अनुकूल, हमारे लिए जो नियति ने तय किया है पैसे के लिए, हम उन कामों को करके पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों एक निवेदन है कि इसी तरह का सुलझा हुआ ज्योतिष विज्ञान हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस नेक काम में आपका भी सहयोग चाहिए, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी, और वीडियोस को लाइक करें। दोस्तों अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि शुक्र आपके 12 भावों में कहीं पर भी बैठे हैं तो हमें किस भाव से
क्या कनेक्ट करना है, किस तरह से हमें वेल्थ देखनी है, इन सारी चीजों की चर्चा करेंगे। अगले वीडियो से एक सीरीज हम चलाएंगे, वो हर एक लग्न के लिए होगी। मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक के जातकों में शुक्र कहां पर बैठे हुए हैं, उनका प्रभाव क्या होगा, कहां से जातक को बढ़िया पैसा आएगा, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। तो आपने मेरी बातों को बहुत गंभीरता से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।